एक बार ऐसे ही एक किसान नकल करने लगा। किसान जो खेत पटवा कमा रहा था, किसान बेचारा नकल करने लगा। नकल क्या कर रहा है? वो पटवा कमा रहा था। पटवा जाने चाहिए वो, गर्मी का मौसम तो पटवा होता है। पटवा कमा रहा था खुरपी लेकर के। उनकी पत्नी खाना लेकर आई घर से। वो क्या क्या खुरपी को जहाँ कमा रहा था वहीं छोड़ करके और पेड़ की छाया में गया भोजन करने। भोजन किया। भोजन करने के बाद थोड़ा सा घोलटा पलटा आधा एक घंटा। उसके बाद जब आता है पटवा खेत में खुरपी पकड़ता है, बाप रे बाप, देखता है क्या खुरपी एकदम खूब गर्म हो गई। खुरपी जब खूब गर्म हो गई वो कहता है आहा रुक जाओ, तुमको बीमारी हो गई, बुखार लग गया। तुम्हारा बुखार हम पहले उतार देते हैं तब हम पटवा कमाएंगे। वहाँ से लेकर खेत से लेकर गया जलालगढ़। जलालगढ़ में कहता है डॉक्टर के पास, सदर अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल, उसमें गया। कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारी खुरपी को बुखार चढ़ गया है, थोड़ा उतार दीजिए। डॉक्टर साहब समझ गए कि ये दिमाग से पैदल आदमी है। वो रेफर कर देता। कहा था इसको ऐसा बुखार है कि मियादी बुखार है, इसको टाइफाइड हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, चले जाओ पूर्णिया उमेश कुमार के पास। कहाँ? तुम पूर्णिया उमेश कुमार के पास चले जाओ। वो टेम्पो में बैठा, फटाक से पहुंच गया। कहाँ? उमेश कुमार के पास पहुंचता है, दिखाया खुरपी को। सही में खुरपी बड़ी गर्म थी। उमेश कुमार चेक चाक किया, थर्मामीटर लगाया, जांच पड़ताल किया तो बुखार पता चले खुरपी को 105 डिग्री। कितना डिग्री? 105 डिग्री खुरपी को बुखार है। उमेश कुमार चेक चाक किया, 105 डिग्री खुरपी को बुखार, थर्मामीटर में शो किया। उमेश कुमार ने कहा कि देखिए इसका इलाज बहुत सरल है, बहुत साधारण है और देसी जुगाड़ से इसका इलाज होगा। कौन जुगाड़ से? देसी जुगाड़ से। कहा कि कैसे होगा? लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के मारा हुआ है, अगर देसी जुगाड़ बता देंगे तो पैसा भी बच जाएगा, फ्री में इलाज हो जाएगा। कहा बिल्कुल हम देसी जुगाड़ बता रहे हैं। कहा क्या बताइए? कहा कि खुरपी को यहाँ से लेके जाओ जलालगढ़ में, रेशम की रस्सी खरीद लेना। कौन चीज का? रेशम की रस्सी का। तब क्या होगा? रेशम की रस्सी खुरपी के यहाँ गले में बांध देना। और उसके बाद खुरपी को ले जाकर के दरवाजा पर जो कुआं है, उसी कुआं में खुरपी को 2-4 बार नीचे उसमें घुसाना निकालना। खुरपी का बुखार क्या होगा? उतर जाएगा। वैसे किया। वहां से आया जलालगढ़ मार्केट में, या अररिया मार्केट कहिए, रेशम की रस्सी खरीद लिया। घर आया, कुआं था, पुराना जमाने की बात है, कुआं था, दरवाजे पर रस्सी लगा दिया खुरपी गले में और कुआं में 2-4 बार ऊपर नीचे किया। जब बाहर किया, छूता है तो सही में खुरपी का बुखार उतर गया। पानी में गर्म खुरपी को घुसाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। खुरपी ठंडी हो गई। जब खुरपी ठंडी हो गई तो किसान को लगा कि बाप रे, जुगाड़ तो बड़ा तगड़ा है ना? ये जुगाड़ बड़ा तगड़ा है, रुक जाओ, अभी डॉक्टर सब झूठे से ठगता है, जाइए तो उसके यहाँ ये जांच करो, हेऊ जांच करो, इधर जांच करो, इधर जांच करो, नाक जांच करो, आंख जांच करो, जांचते 10,000 के बिल बना देता है। अब काहे जाएंगे उसके पास जांच करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। क्या करें तब? क्या किया? खुरपी का जो जुगाड़ वो तगड़ा सीख लिया और किसी को नहीं बताता है और डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है। पूछो
थोड़ा मोड़ा हो जाए तो अपने जुगाड़ करके वो क्या करे, फिर करने लग जाए। एक दिन कुछ दिन के बाद, साल भर 6 महीना के बाद, उनकी घर में 80 साल की बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई को बड़ा जोर का बुखार आ गया। जब देह को छुआ, चेक किया, एकदम देह पूरा गर्म। अब किसान भाई सोचा कि जुगाड़ तो हमारे पास है ही है, ये कौन जाएगा डॉक्टर के पास, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद डॉक्टर है। जब खुरपी का बुखार उतार दिए तो बुढ़िया कौन चीज का है, बात समझ गए। गया मार्केट, बढ़िया रस्सी खरीद के लाया। घर में उस दिन कोई नहीं था, सब मेला देखने चला गया, कोई सत्संग सुनने चला गया। घर में बेचारा अकेले था और बुढ़िया माई थी, दुइये आदमी। कोई रहता तब न उसको मना करता, हाँ ऐसा क्यों करते हो, जिंदे जी बुढ़िया को गला में रसा लगा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। कोई रोकने वाला था नहीं। अकेले बुढ़िया माई थी, अपना था। क्या किया, बुढ़िया माई को गले में रस्सी लगाया। बुढ़िया माई कहती ये क्या कर रहे हो जी, दिने दिन में गला दबा के मारोगे? तो नहीं, गला दबा के मारेंगे तुम्हारा बुखार आज उतारेंगे। रस्सा लगा के बुढ़िया के ले गया कुआं के पास। बुढ़िया डर होता, कुआं में फेंकेंगे नहीं तुम्हारा बुखार उतारे, देखो ना अभी। बुढ़िया को क्या गला में रस्सा लगा के कुआं में 2-4 बार ऊपर नीचे किया। ऊपर नीचे करते करते बुढ़िया का वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गई। बुढ़िया मर गई, राम नाम सत हो गया। बचेगा, रस्सा लगेगा तो कंठ बच जाएगा, बचेगा नहीं। सांस बंद हो जाएगी, सांसें नहीं ले पाएगा, जिंदा कहाँ से रहेगा। बूढ़ी मर गई। सदगुरु कहते हैं नकल का प्रयोग तो किया, लेकिन नकल का प्रयोग करना कहाँ चाहिए, इस पर अकल नहीं लगा। आज समूचे भारतवर्ष में वही नकल हो रहा है। चाहे जन्मदिन के अवसर पर हो, शादी के अवसर पर हो, सालगिरह के अवसर पर हो, या कोई भी फंक्शन हो जाए, आज केवल नकल में पूरी दुनिया जा रही है। और हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है। हमारे देश के किसी भी महापुरुष के नाम पर जन्मदिन मनाने के लिए केक नहीं काटा जाता था, बच्चे के हाथ में छुरा नहीं दिया जाता था, मोमबत्ती जला करके फूका नहीं जाता था। क्योंकि मोमबत्ती जला करके फूक देना एक अज्ञान का प्रतीक है, और दीपक जला के छोड़ देना ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार जब आता है तो दीपक जलाते हैं कि बुझाते हैं? जलाते हैं, बुझाते नहीं हैं। दीपावली मनाते हैं तो दीपक जला के मनाते हैं, बुझा के मनाते हैं? जी, यहाँ पर इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ी खुशियाँ कि उसी तारीख को, उसी तिथि को बच्चे का जन्म हुआ था। और बच्चे को याद दिलाना है तो ये दिलाइए, बाबू तुम्हारे शरीर की आयु और 5वां जन्मदिन मना रहे हैं, 5 साल क्या हो गया, घटिया बढ़ गया, घट गया। शरीर की 5 साल की आयु क्या हो गई, घट गई, बढ़ नहीं गई। आप कितना भी जन्मदिन मनाइए, कितना भी उसमें अगरबत्ती मोमबत्ती जला के फूकिए, कितना भी बैलून गुब्बारा उड़ाइए, और 5 साल की आयु जो बीत गई है, क्या कोई मिल करके लौटाने वाला है? कोई नहीं लौटा सकता। जो बीत गया है उसको लौटाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उस उम्र को लौटाया नहीं जा सकता। ये सदगुरु कबीर कहते हैं क्या, जितनी आयु शेष है उसी आयु में हमें क्या करना है कि संत गुरु का सत्संग प्राप्त करके उस जीवन को समझना है। हमारे यहाँ शास्त्र में एक बच्चा का नाम है, ध्यान दीजिए, सभी लोग सुनिएगा इस बात पर, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा का नाम है जो 5 साल का ही बच्चा है, जिसका नाम है नचिकेता। कोर्स में पढ़ते होंगे बच्चे सब।
नचिकेता उसका नाम है। उसकी आयु कितना, मात्र 5-7 साल की आयु है। 5-7 साल की आयु में वह बच्चा, उनका पिता दान दे रहा था, कोई सत्संग कराया था, भजन कराया था, साधु महात्मा को दान दे रहा था। कौन चीज? बुढ़िया बुढ़िया गाय। पहले के समय था गाय दान देना, हाथी दान देना, सोना चांदी दान देना, ये सब घोड़ा दान देना, ये सब दान दिए जाते थे। अब तो दान का सिस्टम बदल गया है। उनका जो पिताजी सत्संग कराया तो साधु महात्मा को जाते समय कौन चीज दान में दे रहे थे? गाय। कैसी गाय? बुढ़िया गाय, जो उठौन हारती है, जो उठ नहीं पाती है और घास नहीं खा पाती है, पानी नहीं पी पाती है, जो बच्चा नहीं दे पाती है, दूध नहीं दे पाती है, वैसी गाय को क्या कर रहा है? दान में दे रहा है। इसलिए दान अगर करिए, थोड़ा सा ही करिए, कम करिए, बढ़िया चीज का करिए। आज मार्केट में दान देने का दुकान अलग है ना। मार्केट में जो दान देने का दुकान है, उस सामान खरीद के लाइए तो 1 से 2 दिन में राप साफ हो जाता है। दान का काम दाने जैसा हो जाता है। दान देते हैं कौन, किसके लिए? परलोक को सुंदर बनाने के लिए। उस जीवन में हमें शांति मिले, हमें सुकून मिले, इसीलिए हम क्या करते हैं? दान धर्म व्यक्ति करता है। लेकिन नकली दान देने से क्या असली सुकून मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो उनके पिता बाज श्रवा साधु महात्मा को दान में बुढ़िया बुढ़िया गाय दे रहा है। आज आरती में लोग जब पैसा देने लगता है तो जो 10 टकिया फटा रहा था वो देता है, जो काम में आने वाला नहीं है। और कैसा पैसा देता आरती में? 1 रुपया, छोटका वाला जो चलता नहीं, 1 रुपया दुकानदार भी नहीं लेता है। बाज सरवा बूढ़ी गाय दान में दे रहा है। उनका बेटा 5 साल का नचिकेता, संस्कार देखिए उनका। उसने पिताजी को दान देते हुए देखा तो विचार करने लगा, पिताजी जो दान दे रहे हैं साधु महात्मा को, ये तो साधु महात्मा कभी काम आने वाला नहीं, फिर दान क्यों दे रहे? ये केवल नाम कमाने के लिए दान दे रहे हैं क्या? ये केवल नाम कमाने के लिए अगर दान दे रहे हैं, फिर गाय देने की जरूरत क्या थी? कुछ भी सामान दे सकते थे। उसके मन में बड़ा विचार चलने लगा, बड़ा तर्क करने लगा, सोचने लगा और सोचने लगा कि पिताजी मेरे ही कारण, मेरे मोह में पड़ करके ये संपत्ति हमारे बच्चे के लिए सुरक्षित रहे, उसी के मेरे ही मोह में न पड़ करके साधु महात्मा बुढ़िया गाय दान दे रहे हैं। देना था तो बढ़िया बढ़िया गाय दान देता, घोड़ा हाथी दान देता, मजबूत बलवान दूध देने वाली गाय दान देता। ये बूढ़ी गाय को दान में क्यों दे रहा है? वो सोचते सोचते उसके मुंह से रहा नहीं गया। उसने कहा, पिताजी आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? अब सोचिए, वो छोटा बच्चा कहता है कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? उनका पिता नहीं सुना, सोचा कि बच्चा है, इसका जो मन होता बोलता है। फिर कह दिया कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? फिर उनका पिता कुछ नहीं बोला। तीसरी बार फिर बोल दिया कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? छोटा बच्चा अगर बार बार जिद करे तो माँ बाप को गुस्सा उठ जाता है, उठता है ना। इसलिए बच्चा कुछ बोले तो उनकी बात को सुनना चाहिए, नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। एक बार विद्यालय में बच्चा ने शिक्षक महोदय से पूछा कि गुरुजी ये बताइए, नहीं, विद्यालय में शिक्षक महोदय ने बच्चा से पूछा, सभी बच्चे ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में कौन ज्यादा भारी होगा? कौन सी? 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में कौन ज्यादा भारी होगा? बच्चे ने कहा, कुछ बच्चे कहता है लोहा भारी होगा। सब के सब बच्चे क्या कहा?
लोहा भारी होगा, नहीं बराबर होगा, क्योंकि 1 किलो लोहा 1 किलो रुई तो बराबर हुआ ना। सभी बच्चे ने कहा कि वजन बराबर होगी, किसी की वजन ज्यादा कम नहीं होगी। उसमें से एक बच्चा बड़ा काबिल था, उसने कहा गुरुजी लोहा ज्यादा भारी होगा। क्या कहा? लोहा ज्यादा भारी होगा। कहा कैसे? 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है, दोनों को तराजू पर चढ़ाएंगे तो बराबर होगा, कम बेसी होगा? ये तो बराबर हो जाएगा। गणित ये कहता है क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो गुरुजी ने पूछा बच्चे से कैसे लोहा भारी होगा? उस एक बच्चा से कहा कि होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रैक्टिकल करके हम दिखा देते हैं। कहा कि दिखाओ। कहा गुरुजी आपको हम 1 किलो रुई देते हैं और हम अपने हाथ में 1 किलो का बटखरा ले लेते हैं। क्या? आपको हम 1 किलो रुई देते हैं, रुई का पैकेट देते हैं, और हम अपने हाथ में 1 किलो का बटखरा ले लेते हैं। आप हमको रुई फेंकिए, हम आपको बटखरा फेंकते हैं कपार पर, देखते हैं किसको चोट लगती है। किसको लगेगी चोट? गुरुजी को लगेगी ना। क्यों? लोहा मारा जाए, ठोस पदार्थ है। रुई भी 1 किलो है, लेकिन रुई मारने की क्षमता उसमें नहीं है, इसलिए रुई का भाव यहाँ कम हो गया। लोहा में मारने की क्षमता है, इसलिए लोहा। नचिकेता ने कहा कि जब आप मुझे किसको दान में देते हैं, तो गुस्सा करके उनका बाप ने कहा तो मैं तुमको यमराज को देता हूं। एक ही बेटा था। क्या कहा? उसका बाप ने कहा कि गुस्सा करके, गुस्से मार करके कि बड़ा फड़ 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 बोलता है, गुस्से में आके कहा कुछ सोचा विचारा, इसलिए कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले विचार करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा करहु विचार तो सब दुख जाए। दशरथ ने विचार नहीं किया, बिना विचारे वचन दे दिया था ना। तो बिना विचारे वचन दे दिया, और बिना विचारे जब वचन दिया तो उस वचन का कितना घातक परिणाम मिला सब जानते हैं। राम कहानी बन करके रही ना। राम को वनवास होता है, सीता का हरण होता है, दशरथ का मरण होता है, पूरा परिवार छत बिछत होकर के रह गया। इसलिए किसी को हम कोई वचन देते हैं तो बड़ा आगे पीछे सोच विचार करके वचन देना चाहिए। ऐसे ही अनमनले ढंग से वचन कोई नहीं देना चाहिए। और वचन दे दिए हैं उस वचन में आप बंध गए। पहले एक समय तो ऐसा था कि जो बोल देते थे वह करते थे, अब वैसा समय नहीं हो गया। अब तो आदमी गिरगिट के जैसा रंग बदलने लगा। अब गिरगिट आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलता है, देखते हैं। क्यों? गिरगिट सोच लिया कि हमसे ज्यादा आदमी रंग बदलने लग गया और हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। गिद्ध को देखे हैं, गिधा दिखाई देता है? गिधा दिखाई नहीं देता। क्यों? कि गिधा ने भी विचार कर लिया कि हमसे ज्यादा गिधा तो मनुष्य के रूप में है, इसलिए अब हमको चलो यहाँ इस देश को छोड़ करके चल जाते हैं, और निकल गया। वो नहीं है यहाँ, क्योंकि आज गिद्ध से ज्यादा मांसाहारी कौन हो गया है? मनुष्य हो गया है, ज्यादा शराबी मनुष्य हो गया है। इसलिए अब उस सब पुराने जमाने के जो देखते थे कि मदिरा पीने वाले राक्षस सब, दानव सब, आज राक्षस और दानव विलुप्त हो गया है। अब राक्षस और दानव मनुष्य के रूप में प्रकट हो रहा है, होता है। कोई शराब पीने में मस्त है, कोई जुआ खेलने में मस्त है, कोई लॉटरी खेलने में मस्त है, कोई कुछ में मस्त है, कोई कुछ में मस्त है, और सब खा पी कर के कहता है कि हम बहुत प्रोटीन खाए हैं। कहता है अंडा को ऑमलेट बनाता है, अंडा का जब फलिया हटाता है तो नीचे में कौन चीज रहता है? सर्दी के समय में बच्चे के जो नाक से निकलता है वही अंडा के अंदर है ना।
वही अंडा के अंदर है। सर्दी जब लग जाती है, जुकाम हो जाता है, मुंह से कितना थूक खखार निकलता है, वही अंडा से निकलता है, कढ़ाई में डाल देते हैं, खाने वाले सबको बड़ा गुस्सा उठता होगा। इसलिए विचार पूर्वक कोई चीज खाइए। जब तक विचार पूर्वक नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं बोलेंगे, तो जीवन नरक हो जाएगा और मनुष्य शरीर में रहते रहते नरक भोगेंगे, स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। स्वर्ग कहते हैं ऊपर में है, आकाश में है, पाताल में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे घर में, परिवार में, समाज में स्वर्ग और नरक दोनों है। हाँ है, हमारे समाज में स्वर्ग और नरक दोनों है। एक लड़का को भगवान से मिलने की बड़ी शौक थी, स्वर्ग देखने का बड़ा शौक था उनको। एक महात्मा के पास गया, कहा कि गुरुजी हमको स्वर्ग दिखा दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि स्वर्ग क्या, हम तुमको नरको दिखा देंगे, तुम तैयार हो देखने के लिए? कहा तैयार है। महात्मा उनको लेकर के चला, अपने साथ में महात्मा जी ले लिए उनको, कहे चलो तुमको स्वर्ग दिखाते हैं, और जाओ वहां से लौटेंगे तुमको नरक भी दिखा देंगे। लेके गया महात्मा। एक महल में गए, घर बड़ा आलीशान भवन था, 8 मंजिल। कितना मंजिल? 8 मंजिल। अब कितना ऊपर होगा बताइए? एक मंजिल बहुत 12 से 13 फीट पर होता है। अब जोड़ लीजिए कितना फीट हो गया? 12 96। देखिए मतलब 100 फीट के ऊपर में क्या है, एक बूढ़ी माई रहती है, उसके नीचे 7 बेटा उनको है। कितना बेटा है? 7 बेटा है। 7 बेटा का शादी विवाह हो गया है। महात्मा जी आए, डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ? 8वां मंजिल पर। 8वां मंजिल पर जब पहुंचते हैं, देखिए वहां पर एक बूढ़ी माई जो 80 साल की है। कितने साल की? 80 साल की बूढ़ी माई है। लगभग 85 साल का बुढ़वा है। बूढ़ी माई जब रोटी बेलती है, हाथ थर थर कांपता है। रोटी जब बेलती है तो कभी भारत का नक्शा बन जाता, कभी पाकिस्तान का नक्शा, कभी श्रीलंका का, कभी जर्मनी का, कभी फ्रांस का, कभी रूस का, कभी ऑस्ट्रेलिया का। मतलब रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, क्योंकि हाथ स्थिर नहीं रहता है। बूढ़ा बाबा बगल में किसी तरह वही टेढ़ा मेढ़ा कच्चा रोटी को खाता है, बढ़िया से खा भी नहीं पाता, खाते खाते लेर गिर जाता है थाली में, सही से खा नहीं पाता बेचारा। और आज 7 बेटा है और 7 बहू है, उनके पोता है, पोती है, सब है। जो लोग कहते हैं ना कि बेटा कि कुल का दीपक होता है, अब बेटी के लिए आज तक कोई कुल का दीपक नहीं कहा। अगर घर में 2-4 बेटी हो जाए तो जिसके पास है उसका तो कम, पड़ोसी का पेट ज्यादा दर्द करने लगता है। हो बाप 7-7 बेटी, 8-8 बेटी, 4-4 बेटी से क्या ब्याह नहीं लगता है ना। बेटा से बेटी भली, तुमने कहा जो कुलवंती होए। बेटा से बेटी भली है, अगर बेटा है संस्कारी तो वह भी अच्छा है। पुत्र एक ही पैदा करिए लेकिन संस्कारी, बालक एक ही हो, बालिका एक ही हो, लेकिन वो संस्कारी होना चाहिए। संत लिखते थे हमारे गुरुदेव सर्वप्रेम सदगुरु श्रीधर अभिलाष साहब जी कि पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो उसके लिए धन कमा के क्या करिएगा? कहे कि वो बेटा उस धन को शराब पी करके, नाच नचा करके, आज तक देखते हैं ऑर्केस्ट्रा, कैसन कैसन नाच चलता है, भोजपुरिया गाना सब। ऐसे ऐसे माँ बाप के औलाद है जो पैसा के लिए अपना इज्जत को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया। और उनको हमारे समाज के लोग क्या कहता है? हीरो और हीरोइन।
जो अपना अंग प्रदर्शन करने में लगा है उनको क्या नाम दिया गया? हीरो और हीरोइन, जबकि वो जीरो पर एकदम आउट है ना, जीरो पर आउट है, उसके पास कोई आचरण इज्जत नहीं है। रुपया के लिए अपना अंग प्रदर्शन करता है, स्टेज पर चढ़ करके नाचता है, नाचती है पैसा कमाने के लिए। और दुनिया में सबसे बड़ा पैसा नहीं है। अगर इज्जत नहीं है तो करोड़ों कमा लिए, खरबों कमा लिए, क्या काम है? कोई काम का? आज सोशल मीडिया देखिए, ऐसे ऐसे हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लाइक पाने के लिए ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके फेसबुक, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं जिसको सब लोग देखना पसंद नहीं करते। विज्ञान का प्रयोग करना आवश्यक है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ आप धर्म को स्थान दीजिए जीवन में। अगर विज्ञान के ऊपर धर्म का अंकुश नहीं रहेगा तो विज्ञान आदमी को ले जाकर के गड्ढा में गिरा देगा। विज्ञान हाथ पैर है तो धर्म उनकी आंखें हैं, और किसी व्यक्ति के पास आंख नहीं हो तो चलने में कितनी दिक्कत हो, परेशानी होगी कि नहीं? वह व्यक्ति कहीं भी जाके गिर सकता है, किसी गड्ढा में, किसी खाई में, झाड़ पर, कंकड़ पर, कहीं भी ठोकर खा सकता है और उसका प्राण अंत हो सकता है। इसलिए धर्म व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक धर्म नहीं उतरेगा जीवन में तो जीवन हमारा संस्कारित नहीं हो सकता है, जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक बच्चे को है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे सब धर्म से जुड़े हुए, लेकिन उनको पता नहीं है। धर्म वह भी करता है ना, वह भी धर्म के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है। आज धर्म के रास्ते पर देखिए, हमारे क्या नाम है, निशा कुमारी, नेहा कुमारी और सुमित कुमार, क्योंकि धर्म को अपनाया, गुरु से दीक्षित हो करके। क्योंकि धर्म करेंगे भी तो गुरु रूपी खूंटा जरूरी है। जब तक गुरु नहीं होगा तो धर्म भी सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रास्ता बताने वाला कोई तो चाहिए, पथ प्रदर्शक। अगर रास्ता बताने वाला नहीं होगा तो हम सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु संशय ना मिटा, कह गए वेद पुराण। गुरु के बिना हम माला फेरते हैं, गुरु के बिना हम जाप करते हैं, गुरु के बिना हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो वह सफल होने वाला नहीं है। उस लड़का ने कहा कि गुरुजी हमको स्वर्ग दिखाइएगा, का नरको दिखा देंगे। वो महात्मा लड़का को लेकर के चला गया, कहा 8 मंजिला पर, वहां पर एक बूढ़ी माई 80 साल की और 85 साल का बुढ़वा। बूढ़ी माई रोटी बेल रही है, बुढ़वा खा रहा है, खाता सही से खा नहीं पाता। महात्मा जी बैठे, काफी देर तक बातचीत किए, कुशल मंगल पूछे, सुख दुख पूछे। बूढ़ी माई ने कहा हाँ सब ठीक था। कुहर करके जिस घर में 7-7 बहू हो, 7-7 बेटा हो, पोता पोती हो, उस घर के माता पिता को अपने से रोटी खाकर बेल करके खाना पड़े, अपने से कपड़ा धोना पड़े, अपना से झाड़ू पोछा लगाना पड़े, तो उस घर को स्वर्ग कहेंगे कि नरक कहेंगे? क्या कहेंगे? तो आप लोग अपने माता पिता के साथ वैसा नहीं करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ उठाइए एक बार। हाँ, सब तो माते पिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माता, जिनके माता पिता 8वां मंजिल पर है और जान करके उसको 8वां मंजिल पर दे दिया, क्योंकि उसको ज्यादा धूप लगे, ज्यादा ठंडा लगे, और निचल का मंजिल कौन लिया? बेटा बहू। अब सोचो, जिस माँ ने जन्म दिया है, माता पिता ने जन्म दिया है पाल पोस कर,
बड़ा किया है। धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित शीश नवाना। मात पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र महान। ये माता पिता संत गुरु जीवित प्राणियों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। ये कबीरपंथी कोई धर्म नहीं है, ये रामानंदी कोई धर्म नहीं है, ये जैनी बौद्धिस्ट कोई धर्म नहीं है, ये बाबा नाम केवलम कोई धर्म नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ये जागा जागा महादेव कोई धर्म नहीं है, ये सदगुरु महाराज सदगुरु देव कोई धर्म नहीं है। यह एक क्या है, पार्टी है, पार्टी। जैसे बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, और कौन कौन पार्टी है, बसपा सपा ओबीसी, ये सब पार्टी चल बना लिया है। क्यों? कि अपनी धाक जमाने के लिए, अपना राज चलाने के लिए ये सब पार्टी जमा कर लिया है। और ये पार्टी लोग जब इनके मंच लगते हैं तो बीजेपी कांग्रेस को गाली देगा, कांग्रेस बीजेपी को गाली देगा, दे रहा है ना। ये कोई धर्म नहीं है। ये गाली देने से राज का संचालन नहीं हो सकता। क्या होने वाला है? गाली देने से कभी राज का संचालन नहीं होगा। राज का संचालन होगा तो ईमानदारी पर चल के, सही रास्ता पर चल के, सही मार्ग पर चल के। इसलिए ऐसे संस्कार हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां को धारण करने की आवश्यकता है। हमारे देश के राजनेता ने कहा क्या कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया का रंज सहना और कुछ ना मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना। कहा है ना, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदलकर, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलकर। और क्या है अंतिम पंक्ति? अंतिम पंक्ति क्या है? अंतिम पंक्ति है, मैं बता रहा हूं, आप लोग घबराइए नहीं, मैं बता रहा हूं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं क्या? इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। और सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना, जीवन नया मिलेगा। क्या कह रहे हैं? जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जलकर, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल। हमारे देश के राजनेताओं ने कितनी सुंदर बात कही है, लेकिन आज के राजनेता क्या इस बात को समझ रहा है? केवल कहता है, जब कोई इलेक्शन आ गया तो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति बजाता है, अनाउंस करता है खूब। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया का रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तनमन की भेंट देकर भारत का लाज रखना। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सबके लिए न्याय की भावना होनी चाहिए। अगर आप राजनेता हैं, अगर आप मुखिया हैं, अगर आप सरपंच, अगर आप वार्ड सदस्य हैं, तो आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि अपने परिवार वालों को छोड़ करके पहले दूसरों का काम बनाइए। उसी को तो नेता कहते हैं। आजकल तो सब अपने परिवार को देने में रह जाता है। और यह मुखिया कोई जीत गया है तो बस अब पहले अपने परिवार से शुरू करेगा अमीर बनाने के लिए, तब दूसरे को इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ कुछ मुखिया ऐसे भी होते हैं जो सेवा करता है, सबके लिए नहीं है। आज दुनिया में ईमानदार और बेईमान दोनों है। केवल बेईमान ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, ईमानदार भी है, जिस ईमानदारी के बल पर समाज हमारा अब कुछ
सही है, धर्म कर्म चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, सत्संग भजन चल रहा है। अगर ईमानदारी नहीं रहे तो ये सब भी क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। होगा ना? 80 साल का बुढ़वा बेचारा वहां पर अपने से रोटी बना करके खा रहा है। महात्मा हाल खबर पूछे बुढ़वा बुढ़िया से, हाल खबर पूछने के बाद उतर करके 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल करते करते सबसे निचला मंजिल पर आ गया, नीचे आ गया। नीचे जब आया देखा वहां पर 7 बेटा 7 बहू पोता पोती सब महात्मा को घेर के खड़ा, घेर ली। कहता कि थोड़ा मेरे यहाँ 1 गिलास पानी पी लीजिए, 1 गिलास दूध पी लीजिए, कोई कहता है चाय पी लीजिए, कोई कहता है शरबत पी लीजिए, कोई कहता है बिस्कुट खा लीजिए, कोई कहता है रसगुल्ला खा लीजिए, कोई कहता है जलेबी खा लीजिए। महात्मा बेचारा एक जगह खड़े हो गया। जब सब बोलना बंद कर दिया तब महात्मा कहता है, जिस घर के माता पिता 80 साल और 85 साल के उम्र में अपने से रोटी बनाकर खाए, अपना से झाड़ू लगावे, अपना से कपड़ा धोवे, अपना से पोछा लगावे, उस घर का मैं 1 गिलास पानी तक नहीं पी सकता हूँ। क्यों नहीं पी सकता हूँ? महात्मा ने उत्तर दिया। महात्मा ने जो उत्तर दिया उस सब के रोना एकदम खड़े करने वाले हैं। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे माता पिता के समान, क्या बोले, तुम्हारे माता पिता के समान 80 और 85 साल की उम्र के मेरे भी माता पिता हैं, हम भी उनके साथ में रहते हैं। तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का छुआ पानी अगर पी लिए कहीं हमारी भी बुद्धि बदल जाए, हम भी माता पिता को उसी तरह 8वां फ्लोर पर ले जाकर रख देंगे, हमारे भी माता पिता को वही दशा हो जाए। मैं तुम्हारे हाथ का छुआ कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। मैं, हम लोग भी बहुत जगह कहते हैं, जो मांसाहार होता है, जो दारू पीने वाला होता है, उन लोगों से कहते हैं तुम लोग हम लोग का खाना पीना मत बनाओ, दूर रहो, तो बड़ा मुंह एकदम टेढ़ कर लेता है। महात्मा जी तो बड़ा अक्खल है, हम लोग मांस मछली खाते हैं तो हमारा छुआ कुछ नहीं खाएगा। बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप पहले शुद्ध होइए, पवित्र होइए। आप जब तक पवित्र नहीं होंगे तो आपका हाथ का भोजन भी शुद्ध पवित्र नहीं होगा, अपवित्र होगा। इसीलिए बहुत घर के लोग कहते हैं कि बाबा आपके लिए अलग बर्तन है। क्या कहते हैं? आपके लिए अलग बर्तन है। तो मैं कहता हूँ मेरे लिए अलग बर्तन क्यों? महात्मा के लिए अलग से बर्तन रखना पड़े तो घर का दुर्भाग्य है, कभी सौभाग्य उसका नहीं है। जिस घर में महात्मा के लिए अलग बर्तन का इंतजाम नहीं होता है, जिस घर में सब खाते हैं उसी बर्तन में अगर महात्मा भोजन कर रहे, समझे उस घर का सौभाग्य है, उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आज रुपया आपके पास है, महात्मा के लिए अलग बर्तन ले आए और अपना बाड़ी में मछली तर के खा लिए, हाँ, वहीं पर हाथ पैर धो करके आ गए और कहते हैं कि नहीं अलग बर्तन रखते हैं मछली खाने के लिए। कहीं कुत्ता तो नहीं हो गए? कुत्ते को ना अलग मिलता है खाने के लिए कि बाबा? कुत्ता को अलग बर्तन में, फटलका हंडी में, फटलका थाली में दिया जाता है ना। आज मनुष्य भी कुत्ता के जैसा हो गया है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चलियो। इस सारी दुर्बुद्धि को क्या करिए? दूर करिए। सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्मति को दूर करिए। दुर्मति से मतलब है कि गलत बुद्धि, गलत सोच, गलत चिंतन, गलत बुद्धि को अपने मस्तिष्क से हटा दीजिए। गलत बुद्धि के संपर्क में रहेंगे तो अच्छे बुद्धि वाला भी क्या बन जाता है? दुर्बुद्धि उनकी बुद्धि हो जाती है, होती है ना। कलयुग का संग मिल गया किसको? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कहाँ? धर्मात्मा राजा था, अभिमन्यु का बेटा।
अर्जुन का पोता कौन? राजा परीक्षित बहुत बड़ा धर्मात्मा था। उनके राज में एकदम धर्म ही धर्म था, किसी को कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कलयुग का समय आ गया। कलयुग जब प्रवेश किया, कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान हमको रहने दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको पता है कि तुम किससे कलयुग राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से, तुमको पता है कि तुम किससे पूछ रहे हो हमको रहने दीजिए अपने राज्य में? मेरे राज्य में कभी कलयुग प्रवेश नहीं करता है, और मेरे राज्य में तुम रह भी नहीं पाओगे, तुम निकल जाओ। अगर नहीं निकलोगे तो अभी हम बाण उठाते हैं, तुमको छल्ली कर देंगे। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भगवान आप तो राजा है, मैंने सुना है कि अभिमन्यु का पुत्र, अर्जुन का पौत्र राजा परीक्षित धर्मात्मा है, शत्रु भी उनके शरण में जाता तो शरण देता है। हम तो कलयुग है, हम तो आपका कुछ बिगाड़े नहीं, मुझे रहने दीजिए। राजा परीक्षित उनकी बात में आ गए। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम रह सकते हो। कहाँ? तुम्हारा स्थान देते हैं जहाँ जुआ खेला जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की, श्री सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा हम तुमको रहने का स्थान देते। कहाँ कहाँ? जहाँ जुआ खेलता है, ताश जहाँ खेल रहा है वहां पर कलयुग का वास हो गया, इसलिए ताश खेलना चालू हो गया। जहाँ पर शराब पी रहा है, कहाँ? जहाँ पर शराबालय वहां पर रहो, और जहाँ पर वेश्यावृत्ति काम होता है वहां पर रहो। शराब पीने की जगह में और जुआ खेलने की जगह में, वेश्यावृत्ति की जगह में और मांस खाने की जगह में, इस चारों जगह में तुम जहाँ रहने में तुम रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि भगवान इस चारों जगह में हम पहले से हैं, इस चारों जगह में हम पहले से, और कोई स्थान है तो बता दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि सुना हूं कि धन में संपत्ति में रजोगुण का वास होता है। धन में संपत्ति में रजोगुण का वास होता है। कैसा धन? जो धन पाप से कमाया जाता है। जो धन पाप से कमाया जाता है उस धन में कभी बरकत नहीं होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। वो जो धन पसीना चुबा के मेहनत करके पुण्य से कमाया जाता है, उस धन में लक्ष्मी का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। उसने कहा कि सोना में भी तुम रह सकते हो। राजा परीक्षित विचार नहीं किए, बोल दिए, और तुरंत कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के घुस गया। मुकुट सोना का था। जैसे मुकुट में घुसा, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में, कलयुग का प्रवेश हो गया, बुद्धि बदल गई। जो राजा परीक्षित इतना साधु महात्मा की सेवा करने वाला, साधु महात्मा के पास नंगे पैर जाने वाला, उनके पैर दबाने वाला, उनकी सेवा करने वाला, कलयुग का जब प्रवेश हुआ उनकी बुद्धि में, राजा परीक्षित की बुद्धि क्या हो गई? बदल गई। राजा परीक्षित महर्षि के आश्रम में गए, ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि के आश्रम में जब प्रवेश किए तो महात्मा ध्यान में बैठे थे। कई बार आवाज लगाए पानी के लिए, लेकिन महात्मा जगे नहीं, क्योंकि बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया था। इनको लगा कि हम राजा होकर के आवाज लगा रहे हैं, मेरे ही राज्य में रह करके साधना करता, मेरी बात नहीं माने रहा है। जब राजा अपना ध्यान नहीं तोड़े, महात्मा अपना ध्यान नहीं तोड़े, एक मरे हुए सांप को ला करके गले में लटका दिया। ये बात मालूम हो गया किसको? उनके पुत्र को। उनका पुत्र गंगा स्नान करने गया था। जैसे मालूम हुआ उनके पुत्र को, उनका पुत्र वहीं से गंगा जल उठाता, तुरंत श्राप दे देता है। देखिए कहानी कैसी कैसी है। गंगा स्नान करने हम लोग भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? पाप धोने के लिए जाते हैं ना। कुछ लोग मनियारी जाते हैं, कुछ लोग सिटी जाते हैं, कुछ लोग जीवत जाता है।
कुछ लोग तो प्रयागराज जाता है, कुछ लोग हरिद्वार जाता है, गंगा स्नान करके और कहता कि सारा पाप को वहीं पर, अब पाप को धो दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ के पाप धोया है, और वही पाप को गैलन में भर के घर ले आते हैं, ले आते हैं वहां पर पाप को धोते हैं, जब आने लगते हैं तो वही पाप को गैलन में भर के घर ले आते हैं, घर में उसको बड़ा जगा के रखते हो पाप को। सही या गलत, बुरा नहीं मानिएगा कोई, सही बात है ना। जब कहते हैं गंगा जाते हैं स्नान करने पाप को धोने के लिए, जब पाप कोई सुनबहरी नहीं है कि शरीर पर चिपका हुआ है, पाप मन का विकार है। क्या है? पाप मन का विकार है। मन में जब विकार आता है तो पाप करना लोग चालू कर देता है। अब पाप शरीर से हो रहा है, कितनों अब लक्स साबुन से, लाइफ बॉय से, पियर्स से, डॉब से धोइए तो क्या पाप कहीं निकलेगा? छटको भर कहाँ है? मन का विकार है। कितनों नहाइए, गंगा जमुना हरिद्वार ऋषिकेश प्रयाग, आप सोचेंगे पाप हमारा पाप से मुक्त हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आप गंगा जाते हैं, गोदावरी जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश प्रयाग जाते हैं, घूमने के लिए जाइए, घूमने के उद्देश्य से जाइए, देखने के उद्देश्य से जाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि वहां जाने से, गंगा में डुबकी लगाने से हमारा पाप क्या होगा, दूर हो जाएगा। नहीं होने वाला है, और पापे बढ़ जाता आजकल तीर्थ में जाने से। कवि साहब ने कहा कि तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर। तीर्थ 3 जना गया, चित का चंचल मन का चोर। चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। एक भी पाप वहाँ कटता नहीं, और 10 मन लाद करके वहां से आ जाते हैं, गलन में भर करके कोहबर घर में रख लेते हैं, और समय समय से उस पाप का छिड़काव करते हैं ना, समय समय से उस पाप का छिड़काव करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं विचार करिए। तो उनका बेटा ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, उधर नहीं जाऊंगा। बड़ी महाभारत भागवती कथा है। अपना ले दे करके सत्संग भजन करा करके पाप से क्या हुआ, मुक्त हुआ। तब पाप से मुक्त होने का एक ही उद्देश्य है, जो पाप हम कर रहे हैं उस पाप को करना बंद कर दो। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जीव की हत्या कर रहे हैं, जीव की हत्या करना बंद कर दीजिए। बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, बेईमानी शैतानी करना बंद कर दीजिए। बस पाप से आप मुक्त हो गए। और पाप से बेईमानी शैतानी करना बंद नहीं किए, जीव हत्या करना बंद नहीं किए, गलत खान पान बंद नहीं किए, झूठ बोलना बंद नहीं किए, गलत जगह बैठना उठना बंद नहीं किए। और हम सोच लेंगे कि पाप से मुक्त हो जाएंगे, हजारों जन्म ले लीजिए, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया का ये कर्म सिद्धांत है, अकटु सत्य है। जब तक पाप को हम नहीं छोड़ेंगे तो पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। गुरु कहते हैं, महात्मा ने कहा कि मेरी भी बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारा अन्न खाने से, हम भी अपने माता पिता को ऐसे 8वां मंजिल पर ले जाके छोड़ देंगे, धूप में, ठंडा में, बरसात में एकदम हवा खाते रहे, और हमारा भी जीवन क्या बन जाएगा, नरक बन जाएगा। कहते हुए निकल गया। एक दूसरी जगह गया, वहाँ भी बढ़िया भवन था, बढ़िया मकान था, एक ही बेटा है, एक ही बहू है, माता पिता है, बैठे हुए हैं। दोनों बेटा बहू माता पिता के सेवा में लगे, उसको हंसा रहे हैं। आजकल वृद्ध लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं देखते हैं, देखते हैं बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, टुकुर टुकुर देखता रहता है। उधर से पोता या 2 बात कह दिया, बुढ़वान तो इन्हें ट्रैक्टर करी, उधर से कोई या 2 बात कह दिया। लेकिन बूढ़े बूढ़ियों के चेहरे पर आजकल मुस्कुराहट गायब हो गया है। क्यों? उसके नजदीक बैठ करके 2 बात करने वाला अब कोई नहीं है, उसका हाल समाचार पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए कभी दादा दादी के पास बैठ करके उनको हंसाइए, कोई बात बोल करके, कोई कॉमेडी कर करके उनको हंसाइए, ताकि उनका भी चेहरा में
रौनक आवे। दिन में 1-2 बार उसको खूब हंसा दीजिए, हंसने से बहुत बीमारी दूर रहती है। अगर नहीं हंसिएगा, जानते हैं, नहीं हंसिएगा मरिएगा तो कौन सी में जन्म होगा? गाय भैंस में। तो बोल पाता है? बोल पाता है? मनुष्य नहीं बन पाइएगा। इसलिए माता पिता की सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई जप नहीं है। दूसरे के पास गया, देखा एक बेटा एक पुत्र है, खूब सेवा कर रहा है। महात्मा गए, उनको बैठने के लिए बढ़िया आसन दिया, उनका चरणामृत पखारा, फूल देकर बंदगी किया उसके हाथ में, और कहा, आदेश दिया अपने बेटा से, बहू से, जाओ महात्मा जी इनकी सेवा करो। खूब सेवा किया, हाल खबर महात्मा पूछे। जब चलने लगे तो बुढ़वा बुढ़िया ने कहा बेटा पुतों से कि महात्मा जी विदा हो रहे हैं, दरवाजे पर आए, इसलिए इसको कुछ न कुछ दक्षिणा दे करके विदा करो, खाली हाथ दरवाजे से विदा मत करो। दोनों बेटा बहू ने कहा कि पिताजी आप कितना बोलिए, जितना बोलिए उतना दे देंगे। बुढ़वा ने जितना बोला उतना दे दिया। आज के बेटा पुतो क्या कहे, तो ही कमा के रखने छो, हमारी कमाई है, हम तोरे कहने से हम दे देंगे इतना दक्षिणा में, हम अपने मन से देंगे। बुढ़वा बुढ़िया की बात मानेगा? नहीं मानेगा। महात्मा जी विदा होकर चले गए, बेचारा आश्रम, खा पी के सो गए, भोजन करके रात में आराम किए, सुबह जगे। लड़का कहता है कि बाबा कल से हम आपके साथ में हैं, और आप बोले कि हम स्वर्ग के साथ साथ नरक भी दिखा देंगे। स्वर्ग दिखाइए नहीं पाया, नरक की बात कर लिए, कहाँ हमको अभी तक दिखाए? महात्मा ने कहा अभी भी दिखाना बाकी रहा। कहा कैसे? कहेगा 8वां मंजिल पर जहाँ गए थे, एक बुढ़वा एक बुढ़िया, अकेले बेचारा वहाँ बैठा हुआ पड़ा हुआ, अपना से ठेल ठेल करके खाना पीना बना रहा। उस घर में 7 बेटा है, 7 बहू है, नाती पोता पोती सब है, लेकिन 80 साल की बुढ़िया और 85 साल का बुढ़वा अपना से भोजन बना करके खा रहा है। तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कहीं होगा? खोज करके आओ तो कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कहा कि नरक का स्वर्ग देखे नहीं, एक ही बेटा था, एक ही बहू थी, कितनी शांति था घर में, कितना हंसता खेलता परिवार था, कितना संस्कार था सुंदर। संस्कार, कार दरवाजे पर खड़ी है, कार आपकी समृद्धि का प्रतीक है, इसके पास धन कितना है उसका प्रतीक है, लेकिन संस्कार आपके जीवन में है, ये भारत की संस्कृति का प्रतीक है। और आपके जीवन में संस्कार है तो हजारों कार खड़ी कर सकते हैं, और संस्कार नहीं है तो हजारों कार भी दरवाजे पर है तो उनको बेच करके दारू पी। आजकल हो रहा है ना, हो ही रहा है। महात्मा ने कहा कि इससे बड़ा स्वर्ग कहीं दुनिया में मिलेगा? लड़का की दृष्टि खुल गई, लड़का को होश आ गई कि सच में हमको जो धार्मिक बाबा सब बताते कि स्वर्ग यहाँ है वहाँ है, ऊपर में आकाश में पाताल में है, ये सब झूठी बात है। स्वर्ग तो इसी दुनिया धरती पर है और नरक भी इसी धरती पर है, कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। संत ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, आइए श्रवण करें। कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं सांसों का मोल रे,
जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन हो कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कृपा से मुझको मिला ये मनुज तन, तेरी कृपा से मुझको मिला ये मनुज तन, जिसमें बसाया भगवन तूने अपना वो मन, जिसमें बसाया भगवन तूने अपना वो मन। तन की तू आंखें खोली हो, तन की तू आंखें खोली, तन की तू आंखें खोली, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। मद और अहम में रहा मैं सदा चूर चूर, तेरी शरण से भगवन रहा सदा दूर दूर। तेरी शरण मद और अहम में रहा मैं सदा चूर चूर, मद और अहम में रहा मैं सदा चूर चूर, तेरी शरण से भगवन रहा सदा दूर दूर, तेरी शरण से भगवन रहा सदा दूर दूर। ज्ञान भुलाया हो, ज्ञान भुलाया मैंने, ज्ञान भुलाया, ज्ञान भुलाया, ज्ञान भुलाया मैंने, ज्ञान भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन्हें, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल।
दान और धर्म छल और कपट से भरे मेरे सारे कर्म। मैंने किया ना कभी, मैंने किया ना कभी दान और धर्म छल और कपट से भरे मेरे सारे कर्म। छल और कपट से भरे मेरे सारे कर्म। किसी से न बोले हो, किसी से न बोले बोले, किसी से न बोले बोले, किसी से न बोले मैंने मीठे दो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन्हें, कैसे चुकाऊं इन्हें, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले, जन्म देने वाले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।